श्री राम नवमी। श्री राम नवमी का त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के अवतार में जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर हुआ था। श्री राम नवमी का त्योहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यशृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में की खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि श्रृंगवेद ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था। रामनवमी के त्योहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी करके चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है और कुछ लोग इस दिन भी व्रत रखते हैं। रामनवमी से जुड़े अनुष्ठान और रीति रिवाज पूरे भारत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं। इस दिन को हिंदू महाकाव्य रामायण का पाठ करके मनाया जाता है, जो राम की कहानी बताते हैं। भजन या कीर्तन गाकर त्योहार मनाते हैं। कुछ भक्त राम की मूर्ति को पालने में रखकर शिशु की तरह उनकी पूजा करते हैं। धर्मार्थ कार्यक्रम और सामुदायिक भोजन भी आयोजित किए जाते हैं। यह त्योहार कई हिंदुओं के लिए नैतिक चिंतन का अवसर है। इस दिन अयोध्या और पूरे भारत में कई राम मंदिरों में महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की रथ यात्राएं कई स्थानों पर होती हैं। अयोध्या में कई लोग पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर राम मंदिर के दर्शन करते हैं।